कभी सोचा है कि हम तरक्की भी करें और हमारे जंगल, नदी और जानवर वो सब भी सुरक्षित रहें? मतलब विकास और पर्यावरण, क्या ये दोनों साथ साथ चल सकते हैं? ये आज दुनिया के सबसे बड़े सवालों में से एक है और इसका एक बहुत ही खूबसूरत जवाब हमें मिलता है बायोस्फीयर रिजर्व में। देखिए, ये सिर्फ जंगल नहीं है, बल्कि ये तो एक तरह की लिविंग लैबोरेटरीज हैं। मतलब जीती जागती प्रयोगशालाएं जहां इंसान और प्रकृति के बीच तालमेल बिठाने का एक बहुत ही सफल प्रयोग चल रहा है। तो आज की इस चर्चा में हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले कि ये बायोस्फीयर रिजर्व आखिर होता क्या है, फिर देखेंगे कि इसकी बनावट कैसी होती है। इसके बाद हम भारत के कुछ अनमोल प्राकृतिक खजानों की एक छोटी सी सैर करेंगे और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंसान और इस धरती का जो रिश्ता है वो इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए पहले सवाल से ही शुरू करते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है और इसके पीछे का वो बड़ा आइडिया क्या है जो इस संतुलन को बनाए रखता है? अच्छा, तो बायोस्फीयर रिजर्व आसान भाषा में कहें तो ये यूनेस्को की तरफ से मान्यता प्राप्त एक बहुत ही खास इलाका होता है। इसका मकसद सिर्फ पेड़ पौधों और जानवरों को बचाना ही नहीं है, नहीं, उससे कहीं बढ़कर है। इसका असली मकसद है ये पक्का करना कि उस इलाके में रहने वाले लोगों का सामाजिक और आर्थिक विकास भी हो। मतलब ये प्रकृति के संरक्षण और इंसानी विकास के बीच एक पुल की तरह काम करता है। इस बेहतरीन आइडिया की शुरुआत हुई थी 1971 में, जब यूनेस्को ने मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम यानी MAB लॉन्च किया। इसका सीधा सा मकसद था इंसानों और पर्यावरण के रिश्ते को एक वैज्ञानिक नजरिए से समझना और बेहतर बनाना। और इसी ग्लोबल पहल का हिस्सा बनते हुए भारत ने भी 1986 में अपने सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की। चलिए अब दूसरे हिस्से पर चलते हैं। एक रिजर्व की बनावट कैसी होती है? इसे आप हार्मनी का ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं कि आखिर ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। देखिए, हर बायोस्फीयर रिजर्व की बनावट ना 3 हिस्सों में बटी होती है, बिल्कुल एक प्याज की परतों की तरह। सबसे अंदर यानी केंद्र में होता है कोर एरिया। ये पूरी तरह से प्रोटेक्टेड होता है। यहाँ किसी भी तरह की इंसानी दखलंदाजी की मनाही होती है। फिर उसके बाहर आता है बफर जोन। यहाँ पर रिसर्च, एजुकेशन और इको टूरिज्म जैसी गतिविधियों की इजाज़त होती है, पर सब कुछ पर्यावरण को ध्यान में रखकर। और जो सबसे बाहरी परत है वो है ट्रांजिशन जोन, जहाँ स्थानीय लोग रहते हैं और प्रकृति के साथ मिलकर अपनी रोज़मर्रा की जिंदगी जीते हैं। तो चलिए अब भारत के कुछ शानदार प्राकृतिक खजानों की सैर पर निकलते हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें दिखाएगी कि हमारे देश की कुदरती खूबसूरती कितनी विशाल और अनोखी है। जैसा कि हम इस नक्शे पर देख सकते हैं, भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। उत्तर में हिमालय के बर्फीले पहाड़ों से लेकर दक्षिण के खूबसूरत समुद्री तटों तक ये पूरा नेटवर्क भारत की अविश्वसनीय भौगोलिक विविधता का जीता जागता सबूत है। और ये इलाके कितने बड़े हैं, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ये सभी 18 रिजर्व्स मिलकर 60,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा के एरिया को कवर करते हैं। ये दिखाता है कि हमारा देश प्रकृति को बचाने के लिए कितना प्रतिबद्ध है। अब कुछ खास रिजर्व्स के बारे में जानते हैं। 1986 में बना नीलगिरी, जो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में फैला है, भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। वहीं उत्तराखंड में मौजूद नंदा देवी हमें हिमालय की अद्भुत बायोडायवर्सिटी की झलक दिखाता है। और तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी भारत का पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है, जो अपने अनोखे समुद्री जीवन के लिए दुनिया भर में मशहूर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन रिजर्व्स के साइज में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है गुजरात का कच्छ का रण, जो करीब 12,500 स्क्वायर किलोमीटर में फैला भारत का सबसे बड़ा रिजर्व है, तो दूसरी तरफ है असम का डिब्रू सेखोवा, जो सिर्फ 765 स्क्वायर किलोमीटर के साथ सबसे छोटा है। ये बार चार्ट देखिए, ये साइज के इस विशाल अंतर को और भी साफ साफ दिखा रहा है। कच्छ का रण कितना बड़ा है और उसके मुकाबले डिब्रू सैखोवा कितना छोटा। यही विविधता तो इन संरक्षित क्षेत्रों की असली खूबी है। वैसे कच्छ के रण की एक और बहुत दिलचस्प खासियत है, वो है यहाँ पाए जाने वाले जंगली गधे। जी हाँ, ये रिजर्व दुनिया में इनकी सबसे बड़ी आबादी का घर है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे हर रिजर्व किसी न किसी अनोखे जीव या वनस्पति को बचाने का काम करता है। और अब हम अपनी चर्चा के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, इंसान और हमारी धरती का कनेक्शन, क्योंकि यही बायोस्फीयर रिजर्व का असली मकसद है, इसका अल्टीमेट गोल है। ये एक लाइन बायोस्फीयर रिजर्व के पूरे कॉन्सेप्ट का निचोड़ है।
प्रकृति के संरक्षण के साथ आर्थिक और सामाजिक विकास को जोड़ने का एक संतुलित प्रयास। बस यही वो दर्शन है, वो सोच है जो इन सभी कोशिशों की नींव में है। तो अब असली सवाल ये उठता है कि हम इन जीती जागती प्रयोगशालाओं से क्या सीख सकते हैं, और जो भी हम सीखते हैं उसका इस्तेमाल एक ऐसा भविष्य बनाने में कैसे कर सकते हैं जो सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि इस ग्रह पर रहने वाले हर जीव के लिए बेहतर और सस्टेनेबल हो। ये एक सोचने वाली बात है ना? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।